में है। आज कलीसिया के बहुत से मेंबर्स दुखों में होते हैं। लोग जो परमेश्वर को जानते हैं वह गरीबी में है, बीमारी में है, श्रापों में है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप इन चैलेंजेस में रहो। हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए परीक्षा आ सकती है आपकी जिंदगी में कि आपको परमेश्वर और अधिक रीति से आपको परमेश्वर अपने में चलाना चाहता है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की अलग योजना है। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करना चाहता है, इसलिए आपकी जिंदगी में वो परीक्षा है, लेकिन आप प्रार्थना में भी हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी में वो चैलेंज है। सो उन चैलेंजेस को खत्म करना बहुत जरूरी है, और वो होगा प्रार्थना के साथ। अपने समय का दशमांश भी प्रार्थना में देना होगा। अगर आप चाहते हो कि हम ब्लेस हो सके, अगर चाहते हो कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी में पूरी हों। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें परमेश्वर का पता चलता है कि परमेश्वर का हृदय हमें मालूम होता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। परमेश्वर के हृदय का हमें पता चलता है। हम परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं। सेम उसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। आमीन। सो प्रार्थना जरूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो और आप कहो कि मैंने प्रार्थना कर ली, तो नहीं, घुटनों पे आना होगा। अगर आप बैठकर वर्शिप करते हो, मसीही गीतों के साथ आप वर्शिप कर रहे हो, आपने 2 घंटे वर्शिप की, 3 घंटे वर्शिप की, और आप सोचो कि आपने प्रार्थना कर ली, नहीं। अगर बहनें जैसे किचन में अपना काम करती हो, साथ में हेडफोन लगाकर मसीही गीतों को सुनती है और वो सोचती हैं कि मैंने प्रार्थना कर ली, नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना के लिए घुटनों पे आना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा, क्योंकि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना में परमेश्वर कहता है कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, यदि तुम मुझ में बने रहे। यदि तुम प्रार्थना में बने रहे तो जो चाहो मांगो, फिर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर का वचन कहता। लेकिन आज हम विपत्ति के समय, जब कष्ट है, जब दुख है, जब बीमारी है, फिर ही हम प्रार्थना में जाते हैं कि हे परमेश्वर हमें बचा। फिर हम हाय तौबा करते हैं। लेकिन सिर्फ विपत्ति के समय स्टपनी की तरह प्रार्थना को इस्तेमाल ना करो। जब सब कुछ ठीक है तब भी प्रार्थना करो। हालेलुया। जब सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, जब सब कुछ ठीक है फिर तो जो रिश्तेदार भूल गए थे, जिन्होंने छोड़ दिया था, वो भी मेल मिलाप करने लगे। अभी पैसा आ गया है, सब कुछ ठीक है, अभी प्रॉस्पेरिटी है, तो अभी महंगी महंगी चीज़ें लेने में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम शॉपिंग भी करनी है। अब नई नई बहनें डिशेस बनाना सीखती हैं। हालेलुया। अभी फ़ोन ले लिया, उसके सभी ऐप्स को, उसकी फंक्शनिंग को अभी तो सीखना है। परमेश्वर, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं। आज लोग ऐसा बोलते हैं। जब सब कुछ ठीक है, परमेश्वर कहता है तब भी प्रार्थना करते रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर ने नहीं कहा कि जब विपत्ति आए, जब दुख आए फिर बने रहो। हर हाल में बने रहो, जब विपत्ति में हो, जब सब कुछ ठीक है तब भी